दोस्तों अब सेपशॉप कंपनी का क्या होगा। यहां तो जो 12 साल 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं वैसे लीडर कंपनी छोड़ चुके हैं। दोस्तों क्या अब सेपशॉप कंपनी बंद हो जाएगा? दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। हे गाइस, दिस इज एबानंद सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग 4 पॉइंट पे बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट, इतने ज्यादा पुराने लीडर कंपनी क्यों छोड़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट, क्या सेपशॉप कंपनी अब बंद हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट, सेपशॉप के अंदर जो लीडर काम कर रहे हैं वो लीडर कंपनी छोड़ दिए तो भाई सेपशॉप का क्या नुकसान हुआ। और चौथा पॉइंट, सेपशॉप के अंदर जो लीडर काम कर रहे हैं वो लीडर कंपनी छोड़ दिए तो भाई लीडर का नुकसान इसमें क्या होने वाला है। ये 4 पॉइंट पे आज हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं और ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं जानेंगे तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे और आपका जो काम है वो नहीं बढ़ पाएगा और आप फ्रेश दिमाग से काम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम 1043 ऐप से जाएं, उसे फॉलो करें। तो चलिए हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। दोस्तों हम लोग बात करते हैं पहला पॉइंट पे। और हमारा जो पहला पॉइंट है कि इतने पुराने लीडर कंपनी क्यों छोड़ रहे हैं। दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जब कोई भी लीडर कोई भी कंपनी में ज्वाइन होता है तो उसका जो सोच होता है ना वो बहुत ही छोटा होता है। उसका जो ड्रीम होता है वो बहुत ही छोटा होता है और वही ड्रीम के साथ, वही छोटा सोच के साथ वो कंपनी के अंदर ज्वाइन होता है और उसे लीडर सपोर्ट करते हैं। कंपनी का गाइडेंस के साथ साथ उसे लीडर सपोर्ट करता है और उसी सपोर्ट के साथ साथ वो ग्रो होता है। और जब वो ग्रो होने लगता है ना तो उसका जो ड्रीम है वो बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और धीरे धीरे उसका जो ड्रीम है वो पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि सेपशॉप के अंदर कुछ दिन पहले भगदड़ मचा था, यानी कि कुछ लीडर कंपनी छोड़ दिए थे और कुछ लीडर कंपनी छोड़ना स्टार्ट कर दिए थे। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। आप लोग जानते होंगे AWPL कंपनी को, और AWPL कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे वो कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले सेपशॉप के लीडर थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई सेपशॉप के अंदर अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग क्या है, एक लीडर है, लेकिन अगर हम लोग कंपनी को छोड़ देते हैं तो हम लोग डायरेक्टर बन सकते हैं, मालिक बन सकते हैं। और यही सोच के साथ उन लोगों ने कंपनी को क्विट कर दिया और जब उन्होंने कंपनी को छोड़ा तो वो एक मालिक बन गए। कैसे? उन्होंने एक कंपनी का स्टार्ट किया जिसका नाम है AWPL। और जब उन्होंने कंपनी स्टार्ट किया और जब काम करना स्टार्ट किया तो भाई कंपनी बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो कर गई और वो लोग कहीं ना कहीं सफल हो गए। और वहां बहुत सारे जो लीडर गए उसमें कुछ लीडर तो सफल नहीं हुए लेकिन बहुत सारे लीडर सफल हो गए और वहां पे इनकम करने लगे। तो सेपशॉप के अंदर जो लीडर कमाता था 10 लाख रुपया, वो लीडर अब कमाने लगा डायरेक्टर बन के कितना, करोड़ों रुपया। तो मेरा कहने का मतलब यह है, मेरा एग्जांपल देने का मतलब यह है कि भाई कंपनी लीडर्स क्यों छोड़ रहे हैं। कंपनी लीडर्स इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वो 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं तो उसे 10 करोड़ कमाने का सोच आ गया है। वो अब 1 करोड़ से संतुष्ट नहीं है, अब वो 10 करोड़ कमाना चाहता है। तो दोस्तों मेरा सीधा एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं कि भाई आज मैं सेपशॉप कंपनी के अंदर काम कर रहा हूं, अगर मैं कंपनी को छोड़ देता हूं और खुद ही मैं कंपनी स्टार्ट कर दूं तो मैं यहां से ये हो जाऊंगा, यहां से मैं करोड़ों कमा सकता हूं, मेरा नाम होगा, मेरा मान होगा, सम्मान होगा। लेकिन दोस्तों इसका एक नेगेटिविटी भी है। मैंने पिछले वीडियो के अंदर एक एग्जाम्पल देके बताया था, सागर सिन्हा का वीडियो के साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि सागर सिन्हा सर कैसे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बर्बाद हुए हैं। उन्होंने कंपनी चेंज किया, खुद का कंपनी भी स्टार्टअप किया, लेकिन सभी कोई सफल नहीं हो सकते हैं। तो भाई सिंपल सा फंडा है, लोग कंपनी इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उनके अंदर लालच आ गया है, उनके अंदर अब कम इनकम कमाने का इच्छुक नहीं है वो, अब वो लोग ज्यादा अमाउंट कमाना चाहते हैं, अब वो लोग डायरेक्टर बनना चाहते हैं। अब उन लोगों के मन में ये आ गया कि भाई अब हम लोगों ने 20 साल काम कर लिया, 22 साल काम कर लिया, अब हम लोग खुद का कुछ करेंगे। तो ये सोच के साथ लोग कंपनी छोड़ रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे। कहने का मतलब 90% लोग बर्बाद हो जाएंगे और कुछ ही % लोग यहां पे सक्सेस हो सकते हैं।
90% भी नहीं, 99% लोग फेल हो जाएंगे और 1% लोग सफल हो जाएंगे। इसीलिए मेरा कहना यह है कि अगर आपका सेप शॉप कंपनी के अंदर या फिर कोई भी कंपनी के अंदर अच्छा खासा इनकम आ रहा है तो उस इनकम को ठुकराइए मत। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं दूसरा पॉइंट पे, क्या सेप शॉप कंपनी बंद हो जाएगा? दोस्तों ये बहुत ही बड़ा सवाल है और हमारे वीडियोस के अंदर भर भर के ये कमेंट आ रहा है, क्या सेप शॉप कंपनी बंद हो जाएगा? सेप शॉप के अंदर बड़े बड़े लीडर्स कंपनी छोड़ रहे हैं, अब सेप शॉप का क्या होगा? तो दोस्तों दूसरा पॉइंट में मैंने रखा हुआ, क्या सेप शॉप कंपनी बंद हो जाएगा? दोस्तों मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहता हूं। दोस्तों मान के चलिए सेब का एक पेड़ है, सेब का एक पेड़ है और सेब का पेड़ के अंदर बहुत सारे सेब फलते हैं, यानी कि एक सेब का पेड़ है और उसमें 150-200 सेब फला हुआ है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं उसमें से 10-15 सेब गिर गए तूफान के कारण या फिर सड़गल के गिर गए। तो दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या सेब का जो पेड़ है वो मर जाएगा? नहीं मरेगा ना। उसमें से अगर 10-15 सेब गिर गया, फॉर एग्जाम्पल सेब शॉप के अंदर 10-15 लीडर्स छोड़ दिए, तो क्या सेब शॉप कंपनी बंद हो जाएगा? सेब शॉप कंपनी बंद नहीं होगा। जैसे सेब का जो पेड़ है वो नहीं मरेगा, वैसे ही सेब शॉप कंपनी भी बंद नहीं होगा। दोस्तों आप लोगों को समझने की जरूरत है, सेब का पेड़ 150 सेब उगा सकता है और उस सेब को जब तोड़ा जाता है तो वो फिर से सेब देता है, यानी कि उसके अंदर फिर से सेब फलते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से सेप शॉप कंपनी के अंदर अगर पुराने लीडर कंपनी छोड़ रहे हैं तो नए लीडर्स भी आएंगे। दोस्तों आप लोगों को पता है कि भैया कोई अगर आता है तो वो जाएगा भी, जरूरी नहीं कि वो टिकेगा। क्यों पता है? क्योंकि ये सरकारी नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरी के अंदर क्या होता है, पहली बात तो सरकारी नौकरी लोगों को मिलता नहीं है, और जब मिल जाता है ना तो लोग उसे छोड़ते नहीं हैं, मरते दम तक करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपका एजुकेशन लगा है, उसमें आपको नौकरी करने के लिए घूस लगा है। और क्या मिल रहा है? महीने का पैसा। अगर आप पूरा ड्यूटी कर रहे हैं तो उस ड्यूटी का आपको पैसा मिल रहा है। लेकिन कंपनी के अंदर क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के अंदर क्या होता है, आपको कुछ नहीं लिया जाता है, आपसे कुछ नहीं मांगा जाता है, आपका वहां पे कुछ मेहनत नहीं लगता है। सिर्फ आप कंपनी के अंदर आते हैं, अपना सोच बदलते हैं, अपना डिसीजन बदलते हैं और काम करना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप काम करना स्टार्ट करते हैं वैसे आपको फल मिलना स्टार्ट हो जाता है, रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है, आप वहां से पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की अहमियत पता नहीं है, इसीलिए लोग कंपनी को छोड़ देते हैं बहुत ही आसानी से, जबकि वो वहां से करोड़ों रुपया कमा चुके हैं। वो कुछ भी नहीं थे, वहां से वो बहुत कुछ बने, फिर भी उसका महत्व नहीं देते हैं कंपनी के लोग। क्यों? क्योंकि आपको कुछ लगा नहीं है। जब वहां पे कुछ लगता तब उस चीज का आपको वैल्यू पता होता। दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि लीडर कंपनी छोड़ने से कंपनी का क्या नुकसान होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कंपनी का कुछ भी नुकसान नहीं होगा। हाँ भाई, जब कंपनी के अंदर लोग ग्रो कर जाते हैं, शुरू से जब काम करना स्टार्ट करते हैं और जब वो करोड़ों रुपया कमा कर एक अच्छे लेवल पे आ जाते हैं, जब वो डायमंड बन जाते हैं, डबल डायमंड बन जाते हैं, तो कंपनी को इसमें बुरा तो लगता है कि भाई जिसने उसे सिखाया, जिसने उसे ट्रेंड किया, बुरा तो लगता है, लेकिन कंपनी को इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसीलिए आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है कि भाई कंपनी डैमेज हो रहा है, एक लीडर चला गया तो कंपनी बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहेगा। हाँ, कंपनी के अंदर भी कुछ कुछ कमियां हैं जो कि डायरेक्टर्स को इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों बहुत सारे लोग ये ब्लेम लगाते हैं कि सेप शॉप का प्रोडक्ट बहुत हाई है, बीबी कम है, तो इसके ऊपर भी डायरेक्टर्स को काम करना चाहिए। और जो लीडर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई लीडर अगर गलत सजेशन दे रहा है तो उस चीज को मानो, लेकिन अगर बहुत सारे लीडर्स का सजेशन एक है तो उस सजेशन को डायरेक्टर्स को मानना चाहिए। क्योंकि लीडर जाने से भाई नुकसान तो होता है, हर कोई को नुकसान होता है, लेकिन जैसे अगर आप कह रहे हैं कि भाई कंपनी बंद हो जाएगा लीडर जाने से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ा सा बुरा तो लगता है, लेकिन कंपनी को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बहुत सारे लीडर्स आए, बहुत सारे लीडर्स गए और ये
आना जाना लगा हुआ रहता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर। तो इसीलिए कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम की बात नहीं है कि 4-5 लीडर्स चले गए तो कंपनी बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी को वैसा कुछ भी नुकसान नहीं होता है। हाँ, भले डायरेक्टर्स को बुरा लगता होगा कि भाई मैंने जिसको बड़ा किया, मैंने जिसको सिखाया, मैंने जिसको यहाँ पे कमाना सिखाया, वैसे ही लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो बुरा तो लगता है, लेकिन नुकसान इसमें कंपनी को नहीं है। अब मैं बात करने वाला हूं कि भाई जब लीडर्स कंपनी छोड़ के जाते हैं तो इससे लीडर्स को क्या नुकसान होता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो हमारा वीडियो देख रहे हैं ना, मुझे पता है कि इसमें 90% लोग फ्रेशर ही होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए ही ये मैसेज है, आपके लिए ही ये चौथा पॉइंट जो मैंने बनाया है वो आपके लिए ही है स्पेशल। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब कोई बड़ा लीडर कंपनी छोड़ता है तो उससे लीडर को क्या नुकसान होता है। दोस्तों, जो लीडर्स कंपनी छोड़ता है उसको उतना ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन उसके नीचे जो लीडर्स होते हैं उसे बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि जब एक डायमंड लीडर कंपनी छोड़ता है ना, तो उसके चाहने वाले 1000 होते हैं और वो लोग उसके पीछे पीछे चले जाएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि भाई अगला कंपनी क्या है, अगला कंपनी का फ्यूचर क्या होने वाला है, अगला कंपनी कितना सही है, वो ये नहीं देखते, वो उस लीडर को देख के चले जाते हैं। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ सागर सिन्हा सर के ऊपर कि भाई उनके साथ जो लीडर्स गए किस तरीके से बर्बाद हुए। तो अगर आपने नहीं देखा है ना वो वीडियो, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके उस वीडियो को देखिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लीडर्स का नुकसान किस तरीके से होता है। अगर आप किसी लीडर्स के साथ जा रहे हैं, पहली बात, अगर आप वेस्टिज के अंदर हो या सेफ शॉप के अंदर हो या मोडी केयर कंपनी के अंदर हो, अगर आप वहां पे अर्न नहीं कर रहे हैं तो जिस नया कंपनी पे आप जाएंगे वहां भी आप नहीं कमा सकते हैं। कमाता वही है जिसके पास टीम होता है। तो जो आपको कंपनी छोड़ने को कह रहा है, जो आपका टॉप लीडर है, उसके नीचे 1000 लोग हैं। 1000 लोग दूसरे कंपनी में शिफ्ट होंगे तो वो जो 1000 लोग हैं फिर से ज्वाइनिंग करेंगे, और जब फिर से ज्वाइनिंग करेंगे तो भाई 1000 लोग जब ज्वाइन करेंगे तो उसमें किसका प्रॉफिट होगा। जो लीडर आपको लेके जा रहा है उसका लाखों में चेक बनेगा, हो सके तो करोड़ों में चेक बन सकता है। लेकिन आप ये बताइए कि आप वेस्टिज के अंदर नहीं कमा रहे थे, सेफ शॉप के अंदर नहीं कमा रहे थे, आप वो नया कंपनी के अंदर चले गए, वहां पे आपको कुछ इनकम हुआ? या फिर आप न्यू आईडी लगाए, वहां पे आपको कुछ इनकम हुआ? नहीं हुआ, ना होगा। दोस्तों, इसी टेक्निक को समझना है कि जो बड़े लीडर्स कंपनी छोड़ते हैं वो तो कमाते हैं शुरुआती दौर पे, लेकिन जो छोटे छोटे लीडर्स इस कंपनी से उस कंपनी, उस कंपनी से उस कंपनी, लीडर्स के चक्कर में, यानी कि अपने डायमंड्स लीडर्स के चक्कर में कंपनी चेंज करते हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है और कुछ भी नहीं होता है। फिर आपको कहा जाएगा भगोड़ा, आपको कहा जाएगा कि भाई ये तो 10 कंपनी कर रहा है। भाई पहले आप एक कंपनी में सफल होकर दिखाओ, फिर आप कोई कंपनी के अंदर जाना, फिर तो आपके प्राइज लगेंगे। कहेंगे भाई मैं आपको 10 लाख रुपया दे रहा हूं, आप अपने टीम के साथ मेरे कंपनी में आ जाओ। लेकिन वैसा बनने के लिए आपको टीम तो बनाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए तो एक कंपनी में ठहर के आपको काम करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आप कंपनी चेंज करो, आप लाखों में बिको, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन मेरा कहना यह है कि भाई पहले आप ब्रांड बनो। जो आपके टॉप लीडर हैं उन्हें दूसरे कंपनी में बुलाया जा रहा है। क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि उसके नीचे टीम है। आपको क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि आप ज्वाइन करेंगे उनके नीचे। कोई आपको ऑफर देकर बुला रहा है कि भाई आप मेरे कंपनी में आ जाओ? नहीं बुलाएगा। क्यों नहीं बुलाएगा? क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं, आपके पास टीम है ही नहीं। तो इसीलिए इससे सबसे ज़्यादा जो छोटे छोटे लीडर्स होते हैं, जो फ्रेशर लीडर होते हैं ना, उनका नुकसान होता है। इसीलिए इस चीज़ को समझिए आप लोग, और जहाँ पे आप काम कर रहे हैं ना वहीं पे आप सही तरीके से पहले ब्रांड बनिए, उसके बाद ही आप कुछ बड़ा डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारा यहीं तक था और मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि बहुत सारे लोग भर भर कर ये कमेंट कर रहे थे कि सेफ शॉप कंपनी के अंदर 20 साल पुराना वाला लीडर, 15 साल पुराना वाला लीडर, 12 साल पुराना वाला लीडर कंपनी छोड़कर चला गया, अब सेफ शॉप कंपनी का क्या होगा? क्या सेफ शॉप कंपनी बंद हो जाएगा? तो दोस्तों, मैंने इन्हीं सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर दे दिया है। तो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा
हेल्पफुल रहा होगा और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया भी लगा होगा। तो गाइस, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम सिर्फ फोर आपसे जाए उसे फॉलो करें। और गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक में वीडियो बने तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मुझे लगे कि मुझे इस टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।